गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास की श्रृंखला में हम उत्तरी अमेरिका के कृषि का अध्ययन करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका की जो कृषि है वो मुख्य रूप से उसको प्रभावित करने वाले कारक तीन हैं: जलवायु, उच्चावच और मिट्टी। और इनमें निश्चित रूप से सबसे प्रभावशाली जो कारक है वो जलवायु है। टुंड्रा तथा टैगा के अंतर्गत सर्द क्षेत्रों में फसलों को उगने के लिए तापमान इतने थोड़े समय के लिए मिलता है कि इसकी खेती संभव नहीं हो पाती। अतः महादेश के उत्तरी भाग में कनाडा तथा अलास्का के विस्तृत टुंड्रा और टैगा क्षेत्रों में खेती नहीं होती है। पश्चिमी कार्डिलेरा के ऊंची पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु अत्यंत सर्द है, ढाल तीव्र है और मिट्टी का अभाव है। अतः ये क्षेत्र भी कृषि के लिए अनुपयुक्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिणी कैलिफोर्निया और एरिजोना तथा निकटवर्ती मैक्सिको के क्षेत्रों में मरुभूमि है और यहाँ वर्षा 10 इंच से भी कम होती है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कृषि की सीमा उत्तर की ओर तापमान से, पश्चिमी की ओर वर्षा के अभाव से निर्धारित होती है। पश्चिमी भाग में शुष्क होने के अलावा पर्वतीय भी है। उत्तरी भाग में नीचे तापमान के साथ साथ विस्तृत क्षेत्रों में मिट्टी का अभाव है। उत्तरी अमेरिका में कृषि के मुख्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत गर्म तथा आर्द्र दक्षिणी तथा पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इनमें कनाडा का दक्षिण पूर्वी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का आधा पूर्वी भाग तथा उष्णकटिबंधीय अमेरिका के मैदान तथा पठारी भाग सम्मिलित है। उत्तरी अमेरिका के इस विस्तृत दक्षिणी तथा पूर्वी भागों में खेती केवल वहीं नहीं होती है जहाँ अपेक्षाकृत ऊंची भूमि जंगलों से आच्छादित है अथवा भूमि दलदली अथवा बालू से भरी पड़ी है। अपलेशियन उच्चभूमि तथा औजार पठार को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा का पूर्वी प्रदेश एक विस्तृत उपजाऊ मैदान है जिसमें मिसिसिपी, ओहियो के मैदान है, गल्फ तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, सेंट लॉरेंस की घाटी, प्रेरीज के मैदान सम्मिलित है। इस विस्तृत क्षेत्र में वर्षा खेती के लिए पर्याप्त है। पश्चिमी भागों में से पूर्वी भागों, दक्षिणी भाग में 40 इंच से अधिक है। मैक्सिको, मध्य अमेरिका तथा पश्चिमी द्वीप समूह में अधिकांश कृषि अटलांटिक तटीय मैदानों तक केंद्रित है जहां वर्षा और तापमान दोनों उच्च रहते हैं। उत्तरी अमेरिका की कृषि विशेषताएं। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या कम है, अतः प्रति व्यक्ति भूमि कनाडा में लगभग 150 एकड़ और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 13 एकड़ है। यद्यपि यह सही है कि इनमें से एक बड़ा भाग विशेषकर कनाडा में खेती के लिए अनुपयुक्त है, फिर भी इन सभी देशों में बहुत सी जमीन खाली पड़ी है जिस पर कृषि का विकास हो सकता है। मैक्सिको की आधी भूमि 3000 फीट से ऊंची है। अधिकांश भागों में वर्षा की कमी है। केवल 15% भूमि ही खेती के योग्य है। जो भी आबादी वह अधिकांश शहरों में रहती है। देहाती क्षेत्रों में जहाँ खेती होती है वहाँ पर छिटपुट रूप से अधिवास पाए जाते हैं जिन्हें फार्म हाउस कहा जाता है। बहुत थोड़ी आबादी में खेती के काम में लगी हुई है, किंतु रैयतवाड़ी या पट्टेदारी की प्रथा यहाँ नहीं है और किसान स्वयं या भाड़े पर मजदूरों की सहायता से खेती करते हैं। खेत बहुत बड़े हैं जिन पर अधिकांश काम मशीनों के द्वारा होता है। मशीनों से ही खेत जोते जाते हैं तथा फसलें उगाई जाती, काटी जाती है। अतः जानवरों तथा मनुष्यों दोनों का उपयोग कृषि कार्य में कम होता है। मशीनों से खेत जोते जाते हैं। खेतों का आकार बहुत होने से खेती पर निर्भर लोगों की संख्या बहुत कम है। मशीनीकरण के कारण फार्मों पर श्रमिकों की आवश्यकता कम हो रही है और लोग फार्म से हटकर शहर और उद्योगों की ओर अधिक मुखरित होते जा रहे हैं। कृषिगत भूमि की अधिकता तथा आबादी कम होने के कारण उत्पादन घरेलू आवश्यकता में से बहुत अधिक होता है। यहाँ कृषि की सफलता बहुत हद तक संसार के बाजारों पर निर्भर करती है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक उत्पादन को संसार के विभिन्न भागों में बेचना अति आवश्यक है। इसके लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका में विशेष रूप से अनुकूल परिस्थिति मिली है। बोलो।